अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज के इस ऑनलाइन टीचिंग में आपका मैं पूरे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं नगर परिषद स्कूल नंबर 8 से आपकी जानिब खड़ी हूँ और मेरा आज का सब्जेक्ट है हिंदी मराठी और उसमें मेरा उन्वान है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द को लेकर आज हम बहस करने वाले हैं। समानार्थी शब्द को लेकर एक ग्रामर का हिस्सा है ये समानार्थी शब्द। इम्तिहान में ये 4-2 ऐसे नंबरात के लिए पूछा जाता है। 6 जमात में समानार्थी शब्द दूसरे चैप्टर में दिए गए हैं। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि समानार्थी शब्द यानी किसे कहते हैं। समानार्थी शब्द यानी कैसे शब्द। आज का हमारा ये टॉपिक है समानार्थी शब्द। अब देखिए आप स और इधर है अर्थी। समान, समान, समान यानी एक जैसे, एक जैसे, एक ही मतलब वाले, जिसका अर्थ कैसा हो, एक ही हो। ऐसे शब्द जिसका अर्थ एक ही हो उसे हम कहेंगे समानार्थी शब्द। समान यानी एक जैसा, एक मतलब वाले, एक अर्थ वाले शब्द जिसका अर्थ एक ही हो उन्हें कहेंगे समानार्थी शब्द। ये हो गई उसकी हिंदी में डेफिनेशन। ये हो गई उसकी हिंदी में डेफिनेशन। और मराठी में इसकी डेफिनेशन ऐसी रहेगी कि दोन शब्दांचा एकच अर्थ असलेले शब्द। दोन शब्दांचा एकच अर्थ असलेले दोन शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द। इस तरह से ये समानार्थी शब्द का मतलब और अर्थ हमारे समझ में आ गया है। अब पूछा इस तरह जाता है, किताबों में सवाल है आपके दूसरे चैप्टर में है मराठी के, अंधयाळ वाचला। ये चैप्टर है दूसरा मराठी का। उसमें क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिहा। तो लिखा जाता है, एक शब्द दिया जाता है और उसका हूबहू समानार्थी शब्द हमें अपने गौर खोज करके अपने वोकैबुलरी की मदद से, अपने शब्द संग्रह में से खोज के बराबर जो है तो उससे जुड़ने वाला, उससे समान अर्थ रखने वाला शब्द ही हमें लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल झाड़ इम्तिहान में पूछा गया था, बोर्ड के इम्तिहान में पूछा जाता है ये 9-10। ये समानार्थी और विरुद्धार्थी ऐसे ग्रामर के हिस्से हैं जो आपको 9वीं 10वीं 8वीं 11वीं 12वीं तक भी इम्तिहान में पूछा जाता है। तो आपके जो पर्चे में है, वैसा मैंने डाली थी पेपर में, झाड़, झाडचा समानार्थी लिहा। झाडाचा समानार्थी लिहा। 2 मार्क के लिए पूछा गया था ये। तो अब झाड़ के लिए और मराठी में कौन से अल्फाज हैं, ये हमारी वोकैबुलरी में, हमारे शब्द संग्रह में और हमारे मेमोरी में, या हमारे वाचन के दौरान, या हमारे पढ़ाई के दौरान हम जब मुताला करते हैं किताबें और पढ़ते हैं हिंदी मराठी के, तो हमें ऐसे कई मानी अल्फाज, जू मानी अल्फाज बोलेंगे उसे उर्दू में, हम मानी अल्फाज बोलेंगे, समानार्थी शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, अलग अलग किस्म के जो हैं तो जोड़ अक्षरे हमारे सब नजरों से ये गए वाले होते हैं। तो फौरन जो है तो हमारी मेमोरी हमको आंसर देंगी कि झाड़ का समानार्थी शब्द मिलेगा हमारे किताब से या अदर किताबों से। झाड़ का वो समानार्थी शब्द है वृक्ष। वृक्ष यानी झाड़। वृक्ष के भी माने झाड़ के होते हैं और झाड़ के भी माने वृक्ष के होते हैं।
यानी इस तरह से ये दोनों का एक ही अर्थ है, यानी क्या है, समानार्थी है। ये कैसे हैं, ये समानार्थी है। उसके बाद हिंदी के एक बुक में मैंने पढ़ी थी पुष्प, पुष्प पढ़ी थी मैंने। पुष्प का समानार्थी शब्द लिखो। अब पुष्प का समानार्थी हमारे किताब में मिलेगा आपको, फूलों की एक कविता है उसमें मिल जाएगा आपको। पुष्प यानी फूल। किसे कहते हैं फूल? पुष्प फूलों को कहते हैं। पुष्प गुच्छ बोलकर आया था उसमें कविता में, पुष्प गुच्छ यानी फूलों का गुच्छा। इसलिए पुष्प यानी क्या है, फूल है। फूल का अर्थ भी पुष्प है और पुष्प का अर्थ ही फूल है। इस तरह से ये भी हो गए समानार्थी। उसके बाद 3rd नंबर पे मैं उदाहरण दे रही हूँ। इम्तिहान में पूछा जाता है, ये किताब में है, पृथ्वी का समानार्थी लिखो। हिंदी में पृथ्वी का समानार्थी लिखो। पृथ्वी यानी क्या? पृथ्वी यानी क्या? जमीन। तो उसका समानार्थी क्या आएगा? जमीन। जमीन और पृथ्वी एक ही है, यानी दोनों का अर्थ कैसा है? एक ही है, यानी समान है। इसी को कहेंगे हम समानार्थी शब्द। इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ना पड़ेंगी हिंदी मराठी की, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द संग्रह रखना पड़ेगा, तब जाकर हम ग्रामर के इस हिस्से में आउट ऑफ 4 में से 4 मार्क ले सकते हैं। 2 मार्क पूछा गया तो 2 मार्क भी ले सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हिंदी की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, मराठी की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा सबक पढ़िए, उसमें के पाठ पढ़िए, कविता पढ़िए। कौन से भी लाइन में से, कौन से भी क्या बोलेंगे, धड़े में से, कोई भी गोष्ठ में से, कथा में से आपको समानार्थी शब्द इम्तिहान में पूछा जाता है। इस तरह से जो है तो आज का हमारा ये चैप्टर था समानार्थी शब्द। आपके अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है तो हमें इसका आंसर लिखना है, किस तरह से जो है तो सही जवाब बराबर हमें लिखना है, मुताला करके, पढ़ाई करके। तो इस ताल्लुक से मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि आपका दूसरा सबक है मराठी का 6 जमात का अनदयाळ वाचला। उसके अंदर देखो आपको क्वेश्चन है समानार्थी शब्द लिखा। तो आपको पहले पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, पूरा सबक धड़ा जो भी है वो पूरा पढ़ना पड़ेगा, अच्छी तरह से समझना पड़ेगा, और फिर बाद में से आपको समानार्थी शब्द उसमें बिल्कुल मिल जाएंगे। तो वो क्वेश्चन नंबर सबक नंबर 2 का जो क्वेश्चन आने वाला है उसमें समानार्थी शब्द लिखो। तो आपके अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको बिल्कुल समानार्थी शब्द उसमें के जो 5-4 हैं दिया ले वो अपने कॉपी में लिख लो। शुक्रिया।